बिहार में फिर जहरीली शराब का तांडव। सिवान में जहरीली शराब से गई 6 लोगों की जान। सिवान शराब कांड में 9 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। सिवान जहरीली शराब कांड के 16 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में सप्लायर से लेकर ट्रांसपोर्टर भी शामिल। घटनास्थल पर डीआईजी कर रहे कैंप। जहरीली शराब से मौत मामले पर सीएम नीतीश ने साधी चुप्पी, सवाल पर नहीं दिया कोई बयान। शराबबंदी पर बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का बयान, का बिहार में लागू हो गुजरात मॉडल। सिवान में जहरीली शराब से मौत के बाद सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मौत के लिए नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। पटना में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना का। नीतीश के लिए आज स्वाभिमान दिवस नहीं कलंक दिवस है। नीतीश के मंत्री अपने बयानों से कर रहे हैं सीएम को अपमानित। सिवान में शराब से मौत के बाद एक्टिव हुआ कैमूर प्रशासन। संतरा में छिपाकर लाई जा रही है 34 लाख की शराब। पुलिस और उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। बीजेपी एमएलसी महेश्वर सिंह का आपत्तिजनक बयान। रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर साधा निशाना, कहा विरोध करने वाले अनपढ़ और मूर्ख। रामचरितमानस के विरोधियों को विशेष पुस्तक भेजेंगे आचार्य किशोर कुणाल। पुस्तक में हर आक्षेप का दिया गया है जवाब। कुणाल किशोर ने कहा रामचरितमानस में सभी जातियों के सम्मान की बात। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने विवादित बयानों से बचने की दी नसीहत, कहा कहीं से भी कमजोर नहीं जेडीयू। एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा जो खुद समस्याओं से घिरे हैं उनके समाधान की उम्मीद करना बेकार। खतियानी जोहर यात्रा को लेकर सिमडेगा पहुंचे सीएम हेमंत। मंच पर विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी ने किया स्वागत। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिले में सुरक्षा पुख्ता। देवघर के मैहर गार्डन में बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत समेत कई नेता हुए शामिल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। रांची में ईडी दफ्तर में साहिबगंज के डीसी से पूछताछ खत्म। करीब 7 घंटे से ज्यादा समय तक चली पूछताछ। अवैध खनन मामले में ईडी ने की डीसी से पूछताछ। रांची में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा देश में वर्तमान समय में नेताजी के विचारों को मानने की आवश्यकता। बेगूसराय में पिकअप वैन में लूटपाट कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद। पटना सिटी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। खाजे कला के सदर गली में अपराधियों ने मारी गोली। घटना के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धनबाद में प्रेमी के बेवफाई से परेशान प्रेमिका ने दिया धरना। प्रेमी के घर के बाहर 60 घंटे तक बैठी रही प्रेमिका। काफी मार मरोबल के बाद शादी के लिए राजी हुआ प्रेमी। भोजपुर में सिंचाई के पानी को लेकर बाप बेटे की पिटाई। दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। थाने में पीड़ितों ने दर्ज करवाई शिकायत। भागलपुर में कोर्ट के आदेश पर ईंट भट्टा मजदूर को मिली सुरक्षा। 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रह गए गार्ड। मजदूर को दबंगों से था जान का खतरा। नवादा में पंचायत मुखिया और पंचायत समिति का बार बालाओं के साथ ठुमका। रजौरी थाना क्षेत्र में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। दानापुर के शाहपुर में मंदिर में रखे दान पेटी चोरी हो गई। पेटी में रखे 50,000 रुपए चोर लेकर फरार। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। छपरा की एक माह में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक से लूटपाट की। बाइक समेत 6 मोबाइल लेकर फरार। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी। पूर्णिया में बाइक चोरी करते चोरी की भीड़ ने की पिटाई। मारपीट के बाद चोरों को किया गया पुलिस के हवाले। दानापुर में यात्रियों से लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन के पास लूटपाट की घटना को दिया था अंजाम। लूटी गई 2 मोबाइल भी बरामद। नालंदा में पुलिस लॉकअप में शख्स की मौत की खबर। उप सरपंच पति की हत्या मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। तिलहड़ा थाना का पूरा मामला। लॉकअप में युवक की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश का माहौल। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। मधेपुरा में घरेलू विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों ने पिता के साथ मिलकर भाई भाभी को जमकर पीटा। मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लुटेरा गिरोह का किया भांडाफोड़। शिवाय पट्टी थाना इलाके में एक दिन पहले हुए लूटकांड के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। लूट में इस्तेमाल की गई पिस्टल को भी पुलिस ने किया बरामद। बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने हथियार तस्कर को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 7 देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। धनबाद का झरिया एक बार फिर से बम के धमाकों से दहला। देर रात झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर गुलगुलिया बस्ती में बाइक सवार अपराधियों ने की बमबाजी। पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुटी है। आरा में मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश। 35 करोड़ रुपए की मूर्ति बरामद। पुलिस ने गिरोह के अपराधी को दबोचा। हथियार और एक लग्जरी गाड़ी बरामद। सुपौल के परसाही गांव के गड्ढे में मिला युवक का शव। मौत के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हजारीबाग में सरस्वती पूजा को लेकर चहल पहल तेजी से बनाई जा रही है। मां सरस्वती की प्रतिमा 1000 से 40,000 तक की मूर्तियां बाजार में उपलब्ध। साहिबगंज में धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। तैयारियों में जुटा प्रशासन। गणतंत्र दिवस को लेकर छात्रों में उत्साह।
जमशेदपुर में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यक्रम में हुए शामिल। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पटना में मिलर स्कूल ग्राउंड में महाराणा प्रताप की जयंती पर मनाया गया स्वाभिमान दिवस। सीएम के साथ जेडीयू के कई नेता हुए शामिल। बेतिया में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। NH 28 पर रोड पार करने के दौरान हुआ हादसा। ट्रक चालक मौके से फरार। समस्तीपुर में यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 55 लोग गंभीर रूप से घायल। उजियारपुर थाना क्षेत्र के NH 28 की घटना। समस्तीपुर में बेकाबू एम्बुलेंस पेड़ से टकराई। मौके पर एक शख्स की मौत जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर। बॉटेनिकल गार्डन से सिमरी घाट जाने वाले इस रास्ते पर हुआ हादसा। जमुई में ऑटो और ट्रक में भयंकर टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 5 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। पटना रेफर। झारखंड के NRHM और GNM के अनुबंध कर्मचारियों का प्रदर्शन नियमितकरण की कर रहे हैं मांग। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जमशेदपुर में तैयारियां तेज। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में किया जा रहा रिहर्सल। जैप 6 जिला सशस्त्र बल के जवानों ने लिया हिस्सा। झारखंड में अनुबंध का काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण गुमला में स्वास्थ्य सेवा ठप। सदर अस्पताल में परेशान है मरीज। हजारीबाग को ट्रेन से महानगरों से जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने हाथ में मशाल लेकर किया प्रदर्शन। मांग नहीं मानने पर कोयला ट्रेन के परिचालन को ठप करने की चेतावनी। बिहार के सबसे बड़ी मगध यूनिवर्सिटी में एकेडमिक रोशन सेशन लेट 2010 से शैक्षणिक सत्र की स्थिति खराब। स्नातक पार्ट 1 2020-23, सत्र 2019-22 पार्ट 2, सत्र 2018-21 के पार्ट 3 की परीक्षा होने से छात्र परेशान। धनबाद में GT रोड जाम होने से लोग परेशान। रोजाना लगता है लंबा जाम। स्थानीय लोगों ने की जाम की समस्या से निजात दिलवाने की मांग। छपरा की JP यूनिवर्सिटी में तालाबंदी से बड़ी छात्रों की मुश्किलें। दूर दराज से आए छात्र दरअसल बैरंग वापस लौटे। समस्तीपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के नोटिस का ग्रामीणों ने जताया विरोध। भाकपा माले के बैनर पर बैठक कर CM को ज्ञापन देने का फैसला। आरा में अभावित की ओर से जिला छात्र संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शिक्षा में सुधार का प्रस्ताव पेश किया गया। लखीसराय में DM और SP के निर्देश पर 26 जनवरी के परेड हो रही रिहर्सल। परेड जिला पुलिस एवं महिला सुरक्षा बलों के परेड में रहे जवान मौजूद। हजारीबाग में रेल जोड़ो जन आंदोलन कमेटी ने निकाला जन आक्रोश मशाल जुलूस। सैकड़ों की संख्या में लोग मशाल जुलूस में हुए शामिल। बोधगया के महाबोधि मंदिर में विश्व शांति के लिए 34वीं निगमा मून लम चेम्मो पूजा हुई शुरू। पूजा में कई देशों के बौद्ध श्रद्धालु हो रहे शामिल। स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर खड़े किए सवाल। उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ मामले में जांच की मांग की है। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बाइक की चोरी का वीडियो वायरल। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर धड़ल्ले से हुए फरार। मामले को लेकर छानबीन में जुटे पुलिस। धनबाद में गोमो स्टेशन के पास ड्यूटी के दौरान एक RPF जवान की दर्दनाक मौत। ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में जेडीयू की हुई बैठक। प्रखंड अध्यक्ष रामनारायण महतो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। गरीबों और पिछड़ों के हितैषी कर्पूरी ठाकुर को किया गया याद। शेखपुरा को इस साल मिलेगी इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात। सदर प्रखंड के वजीदपुर गांव में 91 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बनकर तैयार। DM ने जल्द उद्घाटन के संकेत दिए। लखीसराय के केउल रेलवे स्टेशन पर 108 दुर्गा मंदिर प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया महोत्सव। KRK मैदान से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में विदाई को लेकर ससुराल और मायके के लोग आपस में भिड़े। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करवाया। पूर्णिया में पूर्व प्रखंड के हरदा विद्यार्थी चौक के पास सरस्वती पूजा को लेकर कुशल कारीगरों के साथ बच्ची की भी मूर्ति बनाने में जुटे बच्चे भी और बच्ची को है कारीगरी का शौक।